आज की हमारी क्लास एचडीपी फर्स्ट ईयर के लिए इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी की है और एनाटॉमी के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे अस्थियों के बारे में। तो गाय के अगले पैर की अस्थियां हैं उनके बारे में अपन पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे गाय के पिछले पैर की अस्थियों के बारे में। तो गाय के पिछले पैर में निम्न 6 प्रकार की अस्थियां पाई जाती है जिनके बारे में मैंने पहले भी कई बार आपको बता दिया। सबसे पहले आपके हिप बोन, फीमर, पटेला, टिबिया फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और डिजिट्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें से आज अपन पढ़ेंगे हिप बोन के बारे में जो पशु के पिछले पैर की प्रथम अस्थि है। इस हिप बोन के कई अन्य नाम भी है। इसे पेल्विक गिर्डल या ओस कोक्सी के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में आपको कई बार हिप बोन के नाम से क्वेश्चन नहीं पूछ के ओस कोक्सी के नाम से पूछ लेता है कि गाय की ओस कोक्सी नामक अस्थि का तुलनात्मक अध्ययन घोड़े व कुत्ते की ओस कोक्सी से कीजिए या गाय की ओस कोक्सी नामक अस्थि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ओस कोक्सी, हिप बोन, पेल्विक गिर्डल ये सब एक ही अस्थि के नाम है। और ये गाय के पिछले पैर की प्रथम अस्थि है जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ये 2 हिप बोन है जो गाय होती है। उस गाय के पिछले पैर में प्रत्येक पैर में एक एक हिप बोन पाई जाती है। ये दोनों हिप बोन आपस में मिलकर पेल्विक कैविटी का निर्माण करती है। तो हिप बोन की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। सबसे पहले जहां दोनों हिप बोन आपस में जुड़ती है या जो अंदर की लेयर आपको दिख रही है हिप बोन के, उस अंदर की लेयर को बोलते हैं इंटरनल एंगल ऑफ इलियम। ये इलियम क्यों लिखा है मैंने, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो हिप बोन है वो पशु शरीर की सबसे बड़ी चपटी एवं असमान आकृति की अस्थि है। आपको पूछ ले कि पशु शरीर की सबसे बड़ी चपटी अस्थि कौन सी है, तो वो है हिप बोन। हिप बोन पशु शरीर की सबसे बड़ी चपटी एवं असमान आकृति की अस्थि है और ये हिप बोन निम्न 3 अस्थियों से मिलकर बनी हुई होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस नामक 3 अस्थियों से मिलकर बनी होती है। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये इलियम अस्थि का है, इस पार्ट को इलियम बोलते हैं। नीचे वाले पार्ट को इस्चियम कहते हैं और जो पेल्विक कैविटी के मध्य का भाग होता है उसको प्यूबिस कहते हैं। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। हिप बोन निम्न 3 अस्थियों से मिलकर बनी हुई होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। जहां पर ये तीनों अस्थियां आपस में मिलती है या फ्यूज होती है उस संरचना को या उस फ्यूजन लाइन को अपन बोलते हैं पेल्विक सिम्फाइसिस। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस तीनों अस्थियां आपस में जिस रेखा पर जुड़ती है या जिस स्थान पर जुड़ती है उस फ्यूजन लाइन को पेल्विक सिम्फाइसिस कहते हैं। तो ये हो गया आपके इलियम अस्थि का इंटरनल एंगल ऑफ इलियम। इसके अलावा जो यहाँ पे आपको एक त्रिकोणात्मक संरचना दिख रही है इसको बोलते हैं ट्यूबर सैक्रेली। ये इलियम वाला पार्ट हो गया आपके। इसके अलावा जो ये बाह्य सतह होती है इलियम अस्थि की, उस बाह्य सतह को बोलते हैं ग्लूटियल सरफेस। और इस ग्लूटियल सरफेस के नीचे की तरफ या इसके आसपास कौन सी लाइन पाई जाती है, ग्लूटियल लाइन पाई जाती है। इसके अलावा जो यहाँ पे एक गड्ढा दिख रहा है आपको हिप बोन में, उसको बोलते हैं एसिटाबुलम या पोटेलोइड कैविटी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लैंक्स में, खालिस्तान बोन में पोटेलोइड कैविटी या एसिटाबुलम पाया जाता है, तो हिप बोन में या ओस कोक्सी में या पेल्विक गिर्डल नामक अस्थि में एसिटाबुलम या पोटेलोइड कैविटी पाई जाती है। ये इस्चियम वाला पार्ट हो गया और जहाँ पे तीनों अस्थियां आपस में जुड़ती है उस फ्यूजन लाइन को बोलते हैं अपन पेल्विक सिम्फाइसिस। ये जो नीचे आपको डॉटेड दिखा रखा है संरचना उसको बोलते हैं इस्चियल आर्च। और ये जो गड्ढेनुमा संरचनाएं होती है जहाँ पे फीमर बोन आकर जुड़ती है उसको बोलते हैं इस्चियल ट्यूब्रोसिटी। और ट्यूब्रोसिटी क्या करती है, दूसरी अस्थि को जोड़ने के लिए एक स्थान प्रदान करती है। इसके अलावा
दोनों हिप बोन में आपको एक एक गड्ढा दिख रहा है और उस गड्ढे को बोलते हैं छिद्र, छेद दिखते हैं, गड्ढा नहीं शुद्ध छेद है ये, तो इस छेद को बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। पशु शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा फोरामेन है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। पशु शरीर में सबसे बड़ा छिद्र कौन सा होता है? पशु शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा फोरामेन है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ये हो जाएगा आपके एक्सटर्नल एंगल ऑफ इलियम, यानी बाहर की तरफ है इसलिए इसको अपन एक्सटर्नल एंगल ऑफ इलियम बोल रहे हैं, और ये अंदर की तरफ है इसको इंटरनल एंगल ऑफ इलियम कहते हैं। ये ट्यूबस सैक्रली है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, और ये जो प्यूबिस अस्थियां दोनों आपस में जुड़ती है वहां पे प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक संरचना का निर्माण होता है। तो जो आपकी पेल्विक कैविटी है वो पेल्विक कैविटी मुख्य रूप से 3 अस्थियों से मिलकर बनी हुई होती है। 3 अस्थियां कौन कौन सी है? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इसके अलावा आपको पूछ ले कि जो आपकी एसिटाबुलम कैविटी या कोटिलॉइड कैविटी है वो कौन सी अस्थियों से मिलकर बनी हुई होती है? तो ये आपके इलियम और इस्चियम अस्थियों से मिलकर बनी हुई होती है। इसमें प्यूबिस अस्थि का कोई रोल नहीं होता है। कोटिलॉइड कैविटी इलियम और इस्चियम अस्थियों से मिलकर बनी हुई होती है, और इस्चियम अस्थि में हिप बोन में पाई जाने वाली इस्चियम अस्थि में एक छिद्र पाया जाता है और उस छिद्र को कहते हैं अपन ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, जो पशु शरीर का सबसे बड़ा फोरामेन है। अब आप एक एक करके हिप बोन के बारे में सारे पॉइंट नोट कर सकते हो कि हिप बोन पशु शरीर की सबसे बड़ी चपटी एवं असमान आकृति की अस्थि है। ये हिप बोन निम्न 3 अस्थियों से मिलकर बनी हुई होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, और ये तीनों अस्थियां आपस में मिलकर पेल्विक कैविटी का निर्माण करती है। हिप बोन पेल्विक कैविटी का निर्माण करती है, और इस पेल्विक कैविटी का फर्श, यानी इस पेल्विक कैविटी का फर्श और इसकी पार्श्व दीवार, पेल्विक कैविटी का फर्श और पार्श्व दीवार है जो हिप बोन से बनी हुई होती है। ये चीज विशेष तौर से याद रख लेना। हिप बोन, तो पेल्विक कैविटी का फर्श और पार्श्व दीवार है वो हिप बोन से बनी हुई होती है, और पेल्विक कैविटी की छत है वो सैक्रम और उच्च कशेरुकाओं के द्वारा बनी हुई होती है। अब अपन एक एक के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें जो 3 अस्थियां पाई जाती है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, उन तीनों अस्थियों को अपन किस प्रकार से अलग अलग पहचान करेंगे या उनकी आकृति, आकार और स्थिति क्या होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इलियम अस्थि के बारे में। हिप बोन 3 अस्थियों से मिलकर बनी हुई होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो अब अपन सबसे पहले इलियम अस्थि के बारे में देख रहे हैं। ये चपटी हुए त्रिभुजाकार अस्थि है। इलियम चपटी हुए त्रिभुजाकार अस्थि होती है। इलियम चपटी हुए त्रिभुजाकार अस्थि होती है जो हिप बोन की सबसे बड़ी अस्थि है। इलियम चपटी हुई त्रिभुजाकार अस्थि होती है जो हिप बोन की सबसे बड़ी अस्थि है। ये ऊपर की तरफ ज्यादा चौड़ी व नीचे की तरफ कम चौड़ी होती है। ये ऊपर की तरफ ज्यादा चौड़ी व नीचे की तरफ कम चौड़ी होती है एवं बीच में संकरी होती है।
ये देख रहे हो आप, इलियम अस्थि है जो ऊपर की तरफ ज्यादा चौड़ी होती है और नीचे की तरफ कम चौड़ी होती है, और बीच में है बिल्कुल भी संकरी हो जाती है। इसको मिटा के ऊपर की तरफ लिखा रहा हूं। इसमें इलियम बॉन्ड में लिखा रहा हूं मैं। इसमें दो सतह, तीन कोण व तीन किनारे होते हैं। इलियम अस्थि में दो सतह, तीन कोण व तीन किनारे होते हैं। बाह्य सतह को ग्लूटियल सरफेस कहते हैं। बाह्य सतह को ग्लूटियल सरफेस कहते हैं। जिस पर ग्लूटियल लाइन पाई जाती है। इलियम अस्थि में दो सतह, तीन किनारे और तीन कोण पाए जाते हैं, जिसकी बाह्य सतह को ग्लूटियल सरफेस कहते हैं और इस ग्लूटियल सरफेस पर ग्लूटियल लाइन पाई जाती है। इसकी आंतरिक सतह को सेंट्रल सतह या पेल्विक सतह कहते हैं। जो ये अंदर की तरफ लेयर होती है उसको बोलते हैं पेल्विक सरफेस। आंतरिक सतह को सेंट्रल सतह या पेल्विक सतह कहते हैं। इसमें तीन कोण कौन कौन से होते हैं? आंतरिक कोण, बाह्य कोण, इसमें तीन कोण होते हैं, वो है आंतरिक कोण, बाह्य कोण व एसिटाबुलार कोण या एंगल पाए जाते हैं। इसमें दो सतह, तीन कोण व तीन किनारे पाए जाते हैं। बाह्य सतह को ग्लूटियल सरफेस कहते हैं, जिस पर ग्लूटियल लाइन पाई जाती है। आंतरिक सतह को सेंट्रल सरफेस या पेल्विक सरफेस कहते हैं। इसमें तीन कोण, आंतरिक कोण, बाह्य कोण व एसिटाबुलार कोण पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अपन इस्चियम अस्थि के बारे में। ये अस्थि इलियम व प्यूबिस अस्थि के पीछे स्थित होती है। सबसे पहले इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो इलियम के बारे में पढ़ लिया, अब अपन पढ़ रहे हैं इस्चियम अस्थि के बारे में। तो इस्चियम अस्थि इलियम और प्यूबिस के पीछे की तरफ स्थित होती है। ये
इलियम बोन से छोटी होती है। जो इस्चियम अस्थि है वो इलियम अस्थि से छोटी होती है। आकार की बात करें तो यह अस्थि कैसी है, चतुष्कोणीय होती है। यह अस्थि चतुष्कोणीय होती है, जिसमें दो सतह, चार किनारे, चतुष्कोणीय है तो दो सतह होगी, चार किनारे हुए, चार कोण होते हैं। नेक्स्ट है सतह अधर होती है, यानी वेंट्रल होती है। इस्चियम अस्थि इलियम और प्यूबिस के पीछे की ओर स्थित होती है। इलियम से आकार में छोटी होती है। आकृति की बात करें तो इसकी आकृति चतुष्कोणीय होती है, जिसकी दो सतह, चार किनारे और चार कोण होते हैं। और जो इसकी सतह है वो सतह वेंट्रल सरफेस होती है। अगर किनारा ऑब्चुलेटर फोरामेन की पश्चिम सीमा बनाता है तथा पश्चिम किनारा इस्चियल आर्च बनाता है, जिससे पेल्विक आउटलेट की निचली सीमा बनती है। बाह्य किनारा अवतल होता है, बाह्य किनारा अवतल होता है। ये हो गई आपकी इस्चियम अस्थि। इस्चियम अस्थि इलियम और प्यूबिस के पीछे की ओर स्थित होती है। इलियम से आकार में छोटी होती है। आकृति की बात करें चतुष्कोणीय होती है, जिसकी दो सतह, चार किनारे और चार कोण पाए जाते हैं। अगर किनारा ऑब्चुलेटर फोरामेन की पश्चिम सीमा बनाता है, ऑब्चुलेटर फोरामेन की पश्चिम सीमा बनाता है तथा पश्चिम किनारा इस्चियल आर्च बनाता है। ये जो यहाँ पर डॉटेड संरचना आपको दिख रही है वो इस्चियल आर्च इस्चियम बोन की पश्चिम सतह या पश्चिम किनारा है जो इस्चियल आर्च का निर्माण करता है। और अगर किनारा है वो ऑब्चुलेटर फोरामेन की पश्चिम सीमा बनाता है, जिससे पेल्विक आउटलेट की निचली सीमा बनती है और बाह्य किनारा इसका अवतल होता है। पेल्विक आउटलेट का मतलब होता है जहां पे पेल्विक कैविटी की समाप्ति हो जाती है। तो यहाँ से पेल्विक कैविटी आपकी शुरू होती है और ये इस्चियल आर्च पे आपकी पेल्विक कैविटी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। तो ये इसका पेल्विक आउटलेट हो गया। इलियम और इस्चियम के बारे में हो गया। अब अपन पढ़ेंगे प्यूबिस अस्थि के बारे में, जो हिप बोन की सबसे छोटी अस्थि है। ये हिप बोन की तीनों अस्थियों में
सबसे छोटी होती है। इलियम, स्टेम और प्यूबिस अस्थि। प्यूबिस अस्थि है जो हिप बोन की तीनों अस्थियों में सबसे छोटी होती है। आकार की बात करें तो यह अनियमित आकार की अस्थि है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। प्यूबिस अस्थि अनियमित आकार की होती है जिसकी दो सतह, तीन किनारे तथा तीन कोण होते हैं। पेल्विक सतह पर यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है। अधर सतह अवतल व खुरदरी होती है। जिस पर वेंट्रल ट्यूबरकल पाया जाता है। इसका पश्च किनारा ऑब्टुरेटर फोरामेन का अगर किनारा बनाता है तथा आंतरिक किनारा प्यूबिक सिम्फाइसिस का निर्माण करता है। अब अपन देखते हैं प्यूबिस अस्थि के बारे में। प्यूबिस अस्थि हिप बोन की तीनों अस्थियों में सबसे छोटी होती है जिसका आकार अनियमित होता है। इसमें दो सतह, तीन किनारे और तीन कोण पाए जाते हैं। प्यूबिस अस्थि की पेल्विक सतह पर यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है और ये यूरिनरी ब्लैडर है वो क्या होता है कि जब अपन प्रेगनेंसी डायग्नोसिस या मादा पशु में गर्भ परीक्षण करते हैं तो उस दौरान यूट्रस के स्थान पर अपने को यूरिनरी ब्लैडर वहां पे फील होता है और अपन कई बार गलती से पशु को प्रेग्नेंट नहीं होते हुए भी प्रेग्नेंट समझ बैठते हैं। तो आपको पूछ ले कि मादा पशु में यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पाया जाता है, तो मादा पशु में यूरिनरी ब्लैडर पेल्विक कैविटी में हिप प्यूबिस बोन की पेल्विक सरफेस पर पाया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यूरिनरी ब्लैडर पेल्विक कैविटी में पाया जाता है। इसके अलावा पेल्विक कैविटी में भी प्यूबिस बोन की पेल्विक सरफेस पर पाया जाता है। अधर सतह अवतल और खुरदरी होती है जिस पर वेंट्रल ट्यूबरकल पाया जाता है और इसका प्यूबिस बोन है इसका पश्च किनारा ऑब्टुरेटर फोरामेन का अग्र किनारा बनाता है तथा इसका आंतरिक किनारा प्यूबिक सिम्फाइसिस का निर्माण करता है। ऑब्टुरेटर फोरामेन का पश्च किनारा स्टेम अस्थि से बना हुआ था और अग्र किनारा प्यूबिस अस्थि से बना हुआ होता है और प्यूबिस अस्थि का आंतरिक किनारा प्यूबिक सिम्फाइसिस का निर्माण करता है। तो ये इस प्रकार से आपके गाय की हिप बोन है वो कंप्लीट हो जाती है। इसमें दो डेफिनेशन और बच रही है जो आपको मैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत कराऊंगा। एक तो कोटिलॉइड कैविटी की है और एक ऑब्टुरेटर फोरामेन की है जो दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।